तो चलिए कैसे हैं। आज की बहुत ही शानदार क्लास में तो स्वागत है। आज का जो टॉप 50 क्वेश्चन हम जो लेकर के आए हैं, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा, यानी आसान नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा जा रहा है। तो हम उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप देख भी सकते हैं मेरा हेडलाइन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और सम न्यू क्वेश्चन भी है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके क्वेश्चन को देखना है। इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे क्लास करने के बाद आपको लगता है कि एग्जाम के पैटर्न से नहीं है, प्रीवियस ईयर जाकर कीजिए। हाँ, अगर नहीं बनता तो आप आके कमेंट करके बोले कि सर आप जो पढ़ा रहे हो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। तो इस चीज़ का धैर्य रख करके क्लास पूरा देखिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर है निर्देशित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा इकोनॉमिकल है? मिश्रित, यानी कि मिक्सचर इकोनॉमिकल है भारत के अंदर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, यानी कि भारत के राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं, इनका कोई योगदान नहीं रहता। ऑप्शन नंबर है राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राज्य के राज्यपाल। तो ये राज्य के राज्यपाल तो ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है? राज्य के मुख्यमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? ये चुना जाता है डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है। और उच्च यानी कि हाई कोर्ट के जस्टिस के बारे में पूछा है, तो किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के हेड जो होते हैं जज, उसके बारे में कहा जाता है। कि कौन चुनता है? ये राष्ट्रपति चुनते हैं। और जो स्टेट में जो गवर्नर यानी जो राज्यपाल होते हैं उनको भी कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। तो राष्ट्रपति के ये सब काम है, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक का चुना हुआ काम नहीं है। और क्योंकि राष्ट्रपति को चुना भी नहीं जाता डायरेक्ट, क्योंकि इनके लोकसभा राज्यसभा ही चुनते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। कुतुब मीनार के पास कौन सा मस्जिद जिसे माना जाता है कि भारत की पहली जमा मस्जिद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी। ऑप्शन नंबर है शाही अताला मस्जिद, ऑप्शन नंबर नाखुदा मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी मदीना मस्जिद, ऑप्शन नंबर डी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कहाँ है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नाखुदा मस्जिद कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा। शाही अताला मस्जिद भी दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। भारत के नीली क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए रेशम उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी कृषि से, ऑप्शन नंबर डी मत्स्ययान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मत्स्ययान से ही नीली क्रांति का संबंध है, यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन। इसका इंग्लिश क्या होगा? ब्लू रिवोल्यूशन। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से क्या एस्टर? ऑप्शन नंबर है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी CH3COCH3, ऑप्शन नंबर सी CH3COOC2H5, ऑप्शन नंबर डी CH3CHO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3COOC2H5। ये एस्टर से संबंधित है, ये कंपाउंड जो है एस्टर से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर मेघालय का, ऑप्शन नंबर सी असम का, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन ये पॉलिटिकल का लेटेस्ट भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराना ही पूछता है। तो इसको भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन 25, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका 25वें भाग है अभी तक के 2020 तक जानकारी के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में डीडीएल का पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल कंप्यूटर का संबंध। ऑप्शन नंबर डायनामिक डेटा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल डेटा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट डेटा लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर का मैम? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की जो लड़ाई हुआ था उसके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ लड़ाई कौन कर रहा था या लीडिंग कौन कर रहा था? ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर सी एलन कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर डी माउंट बेटन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने ही ईस्ट इंडिया की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हूँ। डीआरडीओ के द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या? ऑप्शन नंबर है चतुर बोट, ऑप्शन नंबर पैक बोट, ऑप्शन नंबर सी दक्ष, ऑप्शन नंबर डी रुस्तम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्ष।
डीआरडीओ का जो रॉबोट जो बनाया था उसका नाम क्या है? दक्ष। याद रखिएगा, डीआरडीओ का किसने बनाया था? दक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य प्रजनन संबंधित? ऑप्शन नंबर है YIPO, ऑप्शन नंबर बी UNDP, ऑप्शन नंबर सी UNFP, ऑप्शन नंबर डी IAAD। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी UNFPA। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। हुड़किया बॉल लोक नेतृत्व शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो क्या पूछा है इसमें? हुड़किया बॉल तो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से ये संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। बचत भारत में बचत खाते के दी जाने वाली ब्याज दरों को निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए संबंधित बैंक से, ऑप्शन नंबर ए बैंक सामग्री से, ऑप्शन नंबर सी RBI, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधित बैंक से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हूँ। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है? उसमें यानी यूरेनियम 33 का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है हैनिंग में, ऑप्शन नंबर अप्सरा में, ऑप्शन नंबर सी अग्नि में, ऑप्शन नंबर डी कामिनी में। कामिनी में यूरेनियम 33 का उपयोग किया जाता है। तो चलिए गाइज, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ कमेंट करने की कोशिश कीजिए, कमेंट करते रहिए और अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ। 2019 में CGI के खिलाफ यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में पूछताछ करने के लिए अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? 2019 का केस है, ये भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को, स्टार लगा दीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, ऑप्शन नंबर जस्टिस SA बोबड़े ने, ऑप्शन नंबर सी संजीव खन्ना ने, ऑप्शन नंबर डी जस्टिस इंदिरा मल्होत्रा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस SA बोबड़े। और DY चंद्रचूड़ अभी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और संजीव खन्ना भी वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसको याद रखिएगा, भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, करंट अफेयर से भी थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं, आता है जो मिलता है उसी टाइप का हम क्वेश्चन बना भी सकते हैं, कि हम नहीं मतलब एग्जामिनेशन ऐसे बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर है हमारे शरीर में प्रोटीन का कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कौन सा डिजीज पैदा होता है? ऑप्शन नंबर है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी बेरी, ऑप्शन नंबर सी राइकेट्स, ऑप्शन नंबर सी क्वाशीकोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वाशीकोर। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशीकोर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ। दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा अल अदल की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन नंबर अकबर ने, ऑप्शन नंबर शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली में अल अदल बाजार का स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। कंप्यूटर के CPU के 3 घटक होते हैं? ऑप्शन नंबर है मॉनिटर ALU मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट ALU मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर मेमोरी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट ALU कीबोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट ALU मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा हूँ। माइक्रोफोन को रूपांतरित करता है? ऑप्शन नंबर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी कि साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक यानी कि अमेंडमेंट का बोला है संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार को उन्मूलन संबंधित? ऑप्शन नंबर है 37वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किसके अंदर में है? मौलिक अधिकार का जो रिलेटेड है किससे? 44वां। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइज, इसको याद रखिएगा। चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। चार्ल्स बैबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर का किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर डी अबेकस। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर है एनालिटिकल इंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा हूँ। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम यानी का ओरिजिनल नेम क्या था, यानी इनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर है आत्माराम, ऑप्शन नंबर ए सचिनानंद, ऑप्शन नंबर सी धनपत राय, ऑप्शन नंबर डी नवाब राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनपत राय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हम। माध्याह्न भोजन के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर शिक्षा मंत्रालय। यानी कि भोजन जो आता है वो किसके अंदर आता है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर ही में आता है ये चीज़, भोजन का जो स्कूल में भोजन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने पहले भारत छोड़ो का मसौदा यानी नारा दिया था? ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक का कार्य नहीं? ऑप्शन नंबर है यह करेंसी जारी करता, ऑप्शन नंबर यह करेंसी बैंकिंग आवश्यकता को प्रबंधन करता, ऑप्शन नंबर सी यह वाणिज्य बैंकों का अनारक्षित नकदी का अभिरक्षक है, ऑप्शन नंबर सी यह प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर में आरबीआई काम नहीं करता है, विकास बाजार को विकास करने के लिए इसके अंदर में नहीं। बाकी यह करेंसी के नोट को जारी करता है, ये भी सही है, और यह सरकार के बैंक की आवश्यकताओं का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है, ये भी सही है, और यह वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल बैंक के भी नकदी का भी देख रेख इसी के अंदर में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा हम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या? ऑप्शन नंबर है कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो इसको देखते हैं। कूलॉम किसका हो जाता है याद रखिएगा, कूलॉम हो जाता है आवेश का, एसआई मात्रक, एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का, ओम हो जाता है प्रतिरोध का, और न्यूटन हो जाता है बल का। तो एक बार फिर से याद करा देते हैं आपको। कूलॉम हो जाता है आवेश का, एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का, ओम हो जाता है प्रतिरोध का, और न्यूटन होता है बल का। तो सबका एसआई मात्रक बता दिया आपको। ये नहीं होता तो आप क्लास को दोबारा देखिएगा, सब आपका माइंड में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन भारी है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है तो, और इसलिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रहा है तो देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कभी गवर्नर नहीं रहा है? ऑप्शन नंबर है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी के सुब्बाराव, ऑप्शन नंबर डी विमल जलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के कस्तूरी रंगन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर निकल यानी शक्ति निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया? तो ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1858 में, ऑप्शन नंबर बी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1919 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1858 में, क्योंकि पहले जो था कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उसके बाद अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन शासन करने लगे थे। कब से? 1858 से, याद रखिएगा। और एक कुछ देख लेते हैं 1857 में VSN एकदम भारत में क्रांति हुआ था, जिसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ से पावर छीन लिया था और क्राउन के हाथ में चले गए थे। 97 लड़ाई हुआ था भयानक, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने कहा था, और 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। ये सब भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, यकीन मानिए कि मेरे क्लास जो है ना एकदम सब क्लास से हट करके है। मैं जो एक क्वेश्चन लाता हूँ एकदम सब एग्जाम से रिलेटेड। तो मेरा बात को यकीन मानिए आप और लगे रहिए। हाँ, इतना तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे बात को विश्वास नहीं मत कीजिए, आप जाके पूरे शेयर कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप आ करके बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नॉन वोलेटाइल मेमोरी का है? ऑप्शन नंबर है VLSI, ऑप्शन नंबर डी रोम, ऑप्शन नंबर सी रैम, ऑप्शन नंबर डी LSI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम। कैची नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस देश ने ICC 2030 पुरुष विश्व कप का आयोजन किया था, जिसमें भारत सेमीफाइनल में पहुंच करके हार गया था? ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है इंडिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। किनके बीच फाइनल मैच हुआ था? इंडिया और ये हुआ था आपको ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। और इससे पहले 2023 से पहले जो हुआ था पुरुष विश्व कप 2019 में कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। इसमें कौन जीत हासिल की थी? इंग्लैंड हासिल की थी। किनके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। तो ये सब भी याद रखिएगा। हम लिखते नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा। ये तो क्लास का हम तो 20 से 25 मिनट की क्लास लाते हैं, 2-3 बार आप देखिएगा, क्लास सब आपको माइंड में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 31 क्या कह रहा हम। निम्न में से किस बैंक को वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना लगा? 1955 से भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने लगा। ऑप्शन नंबर बैंक ऑफ इंडिया का, ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा का, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना भी हम कह सकते हैं कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में। हालांकि स्थापना नहीं, नाम चेंज कर दिया गया। इससे पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
नाम था, भारतीय स्टेट बैंक का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पाइप की लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए सरसों का तेल का पाइप, ऑप्शन नंबर ए पानी का पाइप, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम का पाइप, ऑप्शन नंबर डी चीनी पाइप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम पाइप सबसे लंबा पाइप होता है, क्योंकि बहुत 2-2, 3-3 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक के दूर तक आदमी पाइप लेके जाता है पेट्रोल रिफाइनरी वाला कंपनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हम, निम्न में से किस शासक ने अलाई मीनार कुतुब मीनार के बगल में बनवाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी नासिरुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी ने, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना चाहता था अलाई मीनार, लेकिन नहीं बन पाया। किसके बगल में? कुतुब मीनार के बगल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हम, एक बड़ा मार्बल मकबरा ताजमहल के डिजाइन पर जो कोलकाता में, उसका मकबरा नाम क्या? ऑप्शन नंबर है लाल किला, ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन नंबर सी चार मीनार, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं का मकबरा। तो लाल किला कहाँ है? ये दिल्ली में है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये कोलकाता में है, कोलकाता का धर्मतल्ला में। और चार मीनार ये कहाँ? हैदराबाद में। हुमायूं का मकबरा कहाँ? ये भी दिल्ली में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है, भारत में कब पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1945, ऑप्शन नंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर 1951। तो पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ? 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष में मैसूर के तीसरे युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर है 1790 से 92, ऑप्शन नंबर बी 1890 से 95, ऑप्शन नंबर सी 1790 से 95, ऑप्शन नंबर डी 1750 से 55। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए 1790 से 92। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ, निम्न में से कौन सा इंसान का आंख में नहीं पाया जाता है, यानी कि इंसान का नेत्र नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर है आइरिस, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी कोचलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोचलिया। बाकी कॉर्निया भी आंख में पाए जाते हैं, आइरिस भी है, रेटिना भी है आंख में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ, निम्न में से किस भारतीय राज्य का सबसे पहले पंचायती राज स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायती राज स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद ही फिर बंगाल उत्तर प्रदेश ये सब में आया, उड़ीसा में आया, अभी तक के तो बिहार में है भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 39 क्या कह रहा हम, इंडिया का पहला जैव ईंधन शक्ति जहाज लैंडेड यानी कि उतरा आईजीआई एयरपोर्ट, यानी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट कहाँ है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह है इंडिया में। कहाँ से आई थी 2018 में? कहाँ से? ऑप्शन कहाँ से उड़ान भरी थी? ऑप्शन नंबर है देहरादून से, ऑप्शन नंबर ए मुंबई से, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता से, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून से फ्लाइट उड़ान भरी थी। कहाँ लैंड की थी? आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में, याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र 6 भाषाओं में से निम्न में से कौन सा एक भाषा? ऑप्शन नंबर है हिंदी, ऑप्शन नंबर जापानी, ऑप्शन नंबर सी चीनी, ऑप्शन नंबर डी उर्दू। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर में 6 भाषा है, जिसके अंदर में चीन एक भाषा है, हिंदी भी नहीं आता है और जापानी भी नहीं आता है, उर्दू भी नहीं आता है। तो चीनी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र के यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र का सबसे पहले महासचिव कौन था? ऑप्शन नंबर है कॉफी अन्नान, ऑप्शन नंबर है एंटिनो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर सी ट्राइग्वे लाई, ऑप्शन नंबर डी पुतिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्राइग्वे लाई, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंटिनो गुटेरेस। ये वर्तमान में अभी ये है महासचिव प्रेजेंट में, और पुतिन और रूस के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सब भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? ऑप्शन नंबर है गौरव, यानी पुस्तक के बारे में पूछा, गौरव के पुस्तक, ऑप्शन गीतांजलि के पुस्तक के लिए, ऑप्शन नंबर संचिता पुस्तक के लिए, ऑप्शन नंबर गीता वेतन के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि के लिए। कब मिला था? 1905 में मिला था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है? 1901 में की गई है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई था। कब जीता था? 1905 में। ठीक है, किस बुक के लिए? ये गीतांजलि की, भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार शुरुआत की गई है 1901 में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया था 1968 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है, निम्न में से मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? ऑप्शन नंबर आइसोफेगस,
आइसोफेगस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर सी लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, लीवर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यकृत। इसी का काम है खाना पचाना। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 44, क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम के किस दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी 22 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है आपको पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 45, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल से सटी हुई नहीं। ऑप्शन नंबर बिहार, ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो आप देख लीजिए, बिहार भी जयनगर जो है नेपाल से सटा हुआ, पश्चिम बंगाल भी सटा हुआ है नेपाल से, उत्तर प्रदेश भी, आप उत्तराखंड सब सटा हुआ है, सिर्फ झारखंड एक ऐसा राज्य है जो नहीं सटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46, क्या कह रहा है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ, यानी हेडक्वार्टर कहाँ। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी सूरत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा हिमालय सेकंड हाईएस्ट पीक है। यानी फर्स्ट तो माउंट एवरेस्ट हो गया, सेकंड उसके बाद कौन सा सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर है धौलावीर, ऑप्शन नंबर बी मकालू, ऑप्शन नंबर डी K2। तो सबसे पहला माउंट एवरेस्ट है, सेकंड K2 है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट तो सबको जान रहा है, K2 के बारे में नहीं जानते, कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इसको भी ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना है, कोई भी एक क्वेश्चन हम इधर उधर से नहीं लाए हैं, जो एग्जाम से पैटर्न से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर में आए वही क्वेश्चन हम लाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या करें, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड लाइफ डे यानी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 7 जुलाई का, ऑप्शन नंबर बी 5 जून का, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त का, ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च। किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च को, और 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा हूँ, पेटा का इंडिया की शुरुआत में हुई थी। ऑप्शन नंबर है कब हुई थी इंडिया शुरुआत, ऑप्शन नंबर 2001 में, ऑप्शन नंबर 2000 में, ऑप्शन नंबर सी 2004 में, ऑप्शन नंबर डी 2008 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी 2000 में हुई थी पेटा का इंडिया का स्वागत उद्घाटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, क्या करा, इनमें से किसे भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर है MS धोनी, ऑप्शन नंबर कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। तो MS धोनी को नहीं दिया गया था भारत रत्न, अभी तक का तो नहीं दिया गया है, बाकी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, ये बिहार के रहने वाले हैं 2024 में। लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2024 में मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया है। तो इसको भी याद रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कर दिया, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ मेरे क्लास करने के बाद आप जा करके कीजिए प्रीवियस ईयर, अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए सर आप जो पढ़ा रहे हैं